देखो ये सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, एसिड बेस एंड सोल्ट। अब हम इसके एमसीक्यू और एजर्सन एंड रीजन और केस स्टडी सब कुछ करेंगे, ठीक है। जो पेपर में आए हैं क्वेश्चन वो भी सोल्व करेंगे। तो अभी इन्हें छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। देखने में बड़ा लग रहा होगा, 2 लाइन है ना, क्योंकि टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज टू ब्रश आर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ टूथपेस्ट यूज्ड इज एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक, कोरोसिव। टूथ डिके क्या होता है? दांत का गिरना, ठीक है। जैसे जो बच्चे होते हैं 5-6 साल बाद उनके दांत गिर जाते हैं। बच्चे हुए थोड़े पहले दांत निकलेंगे फिर गिर जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो दूध ज़्यादा पीते हैं, दूध ही पीते हैं। उनके दांत कैसे हो जाते हैं? एसिडिक। तो एसिडिक दांत गिर जाते हैं। फिर असली वाले आते हैं, फिर हमें ब्रश करना भी आ जाता है ना, ठीक है। तो ब्रश कैसा होता है? दांत कैसे हुए? एसिडिक। अब हमें उसे गिरने से रोकना है तो हमें उसकी किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी? बेस से। अगर तुम्हारे जलन हो रही है किसी इंसान से नहीं, कुछ खाने पीने से, तो तुम क्या पियोगे? कुछ बेस पियोगे, क्षार पियोगे। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है दंत के क्षय को रोकने के लिए हमें ब्रश करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि जो हमारे दांत है वो एसिडिक हो जाते हैं खाने की वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए? उस पर बेसिक चीज़ का यूज़ करना चाहिए। टूथपेस्ट कैसा होता है? बेसिक। साबुन भी बेसिक होता है, तो साबुन मत रगड़ना, टूथपेस्ट रगड़ना। तो टूथपेस्ट कैसा होता है? बेसिक। तो यह आंसर क्या आएगा? बेसिक। कोरोसिव मतलब जो चीज़ उसको खराब कर दे। तो दांत खराब थोड़ी करने हैं। न्यूट्रल, न्यूट्रल तो पानी भी होता है। क्या पानी पीते रहोगे? उससे कुछ होगा ही नहीं। एसिडिक, दांत पहले से ही एसिडिक है और एसिडिक कर लो। अगर 5.5 से कम हो जाए ना पीएच दांत का तो वो गिरने लगते हैं, है ना, ठीक है। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? बेसिक, ताकि हम दांतों को गिरने से रोक दें। अब अगला ये रहा, ए कंपाउंड एक्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन होता है जलीय विलयन। जैसे चाय बनाते हो ना तो पानी में चीनी डाल दी, अब क्या बन गया वो? एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। पानी के अंदर कुछ मिला दो, क्या बन जाएगा वो? जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन। एक कंपाउंड यौगिक होता है जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल जाए। जैसे NaCl कंपाउंड है एक, है ना, सोडियम और क्लोरीन का, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। तो एक कंपाउंड एक्स इन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। ब्लू कर रहा है किससे? रेड से। रेड से ब्लू करने का काम किसका है? बेस का। रेड से ब्लू बेस करेगा, क्षारक करेगा। और नीले से लाल, ब्लू से रेड कौन करेगा? अम्ल करेगा, एसिड करेगा। तो हमें रेड से कैसा करना है? ब्लू करना है, ठीक है। तो देखो रेड से ब्लू करोगे, रेड से ब्लू करने का काम किसका है? बेस का, क्षार का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड लग रहा है तो हो ही नहीं सकता। विनेगर सिरका होता है, सिरके का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, इसमें ये होता है सिरके में, ठीक है। तो जब भी किसी के बाद में COOH लिख रहा हो वो भी एसिड ही है ना। तो ये भी एसिड, ये भी एसिड। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, नमक का पानी है वो। नमक का पानी ना एसिड ना, तो ये सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या हो गया? नमक का पानी। ये लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड विलियन। सोडियम क्लोराइड विलियन मतलब नमक का पानी, ब्राइन वाटर, ठीक है। अब हमें ये दिख रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, जिसके बाद में भी OH लिख रहा हो और इधर कार्बन ना हो तो वो क्या होगा? बेस। तो क्षारक हम क्या यूज़ करेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। होता कमजोर है पर इसका यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है? बेस, ओके। अभी अगला क्वेश्चन है एन एसिड कैन रिएक्ट विद। एसिड क्या होता है? अम्ल। अम्ल क्या होता है? जिसके शुरू में H लग रहा हो, ठीक है, या जो स्वाद में खट्टा हो। पिछली वीडियो देख लेना, सब समझ आ जाएगा। एन एसिड कैन रिएक्ट विद। एक एसिड किससे रिएक्ट कर सकता है? AgCl से, Na2CO3 से, AgNO3 से, या किसी से भी नहीं। देखो ये क्या है? इसमें H नहीं है ना, क्या ये सॉल्ट? इससे रिएक्ट नहीं करेगा। इसमें H नहीं है, ये क्या है? सॉल्ट। इससे भी रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैसे सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट, उदासीन सॉल्ट है ये। किससे रिएक्शन करेगा? इससे। क्योंकि किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का कार्बोनेट कैसा होता है? बेसिक। किसी भी, ये मेटल है सोडियम, इसका कार्बोनेट, किसी भी मेटल का कार्बोनेट, किसी भी धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है? बेसिक। एसिड किससे रिएक्ट करता है? बेस से। तो रिएक्शन करवाता है। कोई एसिड उठा लो, ये वाला छोटा सा एसिड ले लो, इसे पी के देखना, मज़ा नहीं आएगा। Na2CO3
HCl प्लस Na2CO3। जब भी कोई एसिड कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। यहाँ से क्या गया, हाइड्रोजन, वहाँ से ऑक्सीजन आई, क्या बन गया, H2O। यहाँ से सोडियम, यहाँ से क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। CO3 से क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कोई किसी एसिड ने किससे रिएक्शन कर पाया, सोडियम कार्बोनेट से। क्यों कर पाया, एसिड किससे रिएक्शन करता है, बेस से। अम्ल किससे रिएक्शन करता है, क्षार से। तो कर दी ना अम्ल ने क्षार से रिएक्शन। ठीक है, हो गया। अब देखो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल वो होता है, देखो अगर हम पीएच स्केल पे देखें, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, पीएच के स्केल होता है 0 से 14 तक, जिसका पीएच 7 हो जाए वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। तो कौन सा इसमें से उदासीन है, उदासीन कब बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बेस और एसिड रिएक्शन करते हैं तब न्यूट्रल बनता है। तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तब न्यूट्रल बनेगा। जो भी सॉल्ट बनेगा, जो भी लवण बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों वीक हो तब भी न्यूट्रल बनेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेंगे, वीक बेस ले लेंगे, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक। वीक एसिड ले लेंगे, अगर हमने वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो कैसा बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और कैसा बनेगा, बेसिक। तो ये सॉल्ट ही था, पर ये कैसा बना, बेसिक सॉल्ट बना। ये इसका मतलब यहाँ पे क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था और एसिड कैसा था, वीक, तब बना था ये। ठीक है, अब इस वाले में देख रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट। ये न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि ये किससे बना है, NaOH और HCl से रिएक्शन करके बनेगा ये, है ना। तो ये क्या है, न्यूट्रल है ये, है ना। Na2SO4, ये H2SO4 और किससे रिएक्शन करके बनेगा, NaOH से। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दोनों स्ट्रॉन्ग, न्यूट्रल बनेगा। ये HCl प्लस NaOH से बनेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग से बनेगा। ये KOH प्लस KOH प्लस HCl उससे बनेगा ये। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग से बन रहा है। तो इसका मतलब सारे कैसे हैं, ये न्यूट्रल, सारे न्यूट्रल हैं। जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग कैसे हैं ये, पीएच पे अगर वैल्यू देखी जाए ना तो इनकी यहाँ पे घूमेगी 0 से 1 2 3 के बीच में, किसकी, एसिड वालों की। पीएच स्केल पे 0 से 7 तक एसिडिक, 7 से ऊपर 14 तक बेसिक होते हैं। ठीक है, तो जो 0 के आसपास होगा, 0 1 2 वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो 14 के आसपास होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की रिएक्शन करी जाए तो उदासीन लवण बनता है। ठीक है, तो जब ये बनेगा ना, ये कैसे बनेगा, NaOH और HCl से रिएक्शन करके, दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। ठीक है, ये बनेगा H2SO4 और NaOH से मिलके, ये भी दोनों स्ट्रॉन्ग है। ये बनेगा KOH प्लस HCl, ये दोनों भी स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग से मिलके बने तो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा इसका, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सत्य है, बोथ बेसिस एंड एल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर। बेसिस, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षारक, इसे हिंदी में बोलते हैं क्षार। तो अब हम एक कथन बताएंगे, उसको सुन लेना। जो भी क्षारक जल में घुल जाए उन्हें क्षार कहते हैं। जो भी बेस जल में घुल जाए उन्हें एल्कली बोलते हैं। तो अगर कुछ बेस ऐसे हैं जो जल में घुलेंगे और कुछ नहीं घुलते, जो भी बेस जल में घुल जाए उनको एल्कली बोलते हैं। जो भी क्षारक वाटर में घुल जाए उनको क्षार कहते हैं। ठीक है, अब बोथ बेसिस एंड एल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एल्कली किसको बोलते हैं, जो बेस वाटर में घुल जाए, और ये कह रहा है दोनों ही घुल जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया। एल्कलीज आर सोल्यूबल इन वाटर बट ऑल बेसिस डोंट। एल्कलीज पानी में घुल जाते हैं, एल्कली क्या बताया अभी, क्षार पानी में घुल जाते हैं पर सारे बेस नहीं घुलते, तो ये सही बोल रहा है। बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर बट ऑल एल्कलीज आर। अब ये भी वही बात बोल रहा है पहले वाली,
कि बेसिस पानी में घुल जाएंगे, एल्कलीज भी घुल जाएंगे। यहाँ पे नोट लगा सकते हो, है ना, डोंट या नोट, कि एल्कलीज नहीं घुलते, उल्टी बात बोल रहा है ये। एल्कली पानी में घुल जाते हैं, क्षार पानी में घुल जाते हैं, क्षारक नहीं घुलेंगे सारे, सारे बेस पानी में नहीं घुलते, पर जो बेस पानी में घुल जाए उनको एल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है दोनों घुल जाएंगे, बेस भी और एल्कली भी। यहाँ पे बोल रहा है बेस घुल जाते हैं, एल्कली नहीं घुलते, उल्टी बात बोल रहा है। C2H5 इज ए बेस, यहाँ पे बेस आएगा। ये बोल रहा है क्या ये एक बेस है, इसके बाद में OH आ रहा है, क्योंकि जिसके बाद में OH आता है वो सब बेस होते हैं। तो क्या ये बेस है? ये बेस नहीं है, ये अल्कोहल है। इससे पहले क्या है? हाइड्रोकार्बन। जब भी OH से पहले कार्बन और हाइड्रोजन हो तब वो अल्कोहल होता है। दारू देखी है कभी किसी ने? तो दारू में ये होता है, क्या ये? इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। पूरी दारू पूरा यही नहीं होता, इसमें ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में मिला रहेगा वो ज़्यादा तगड़ी दारू हो जाएगी, जिसमें कम होगा वो गरीब बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए, है ना। बच्चे दारू को हाथ ना लगाएं, घर वाले कुटाई कर सकते हैं। C2H5OH, जब भी OH से पहले हाइड्रोकार्बन हो तो वो अल्कोहल है, OH से पहले कोई मेटल है, नॉन मेटल है, तब वो क्या हो सकता है? वो बेस। मेटल है तो वो बेस है कंफर्म। NaOH बेस है, वो क्षारक। अभी मैंने क्या बोला? जो बेस पानी में घुल जाए उनको एल्कली बोलते हैं, जो बेस पानी में घुल जाए उनको एल्कली बोलते हैं, जो क्षारक जल में घुल जाए उन्हें क्षार बोलते हैं। तो उसके हिसाब से खाली बी ठीक है और बाकी ये क्या है? गलत है। टाइप ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन क्या होता है? दवाई, दवाई घर। टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन इन हाइपर एसिडिटी। इंडाइजेशन क्या होता है? अपच। अपच मतलब जैसे तुम कहीं जा रहे हो, फ्री का मिल रहा है खाने को, हफ्सियों की तरह खा लोगे, है ना, मतलब बहुत सारा खा लोगे। टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट इंडाइजेशन, तुम्हें फिर अपच हो जाएगा, पचेगा नहीं, फिर तुम्हें जलन होने लगेगी, किससे? खुद से ही, अंदर से जलन होने लगेगी। तो टाइप ऑफ मेडिसिन कौन सी दवा लेनी चाहिए? जब इंडाइजेशन हो और हाइपर एसिडिटी हो। हाइपर का मतलब होता है लेवल बढ़ जाना। किसी को बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा है, मतलब गुस्सा क्यों हो रहा है, बोलने का लेवल रखना, है ना। तो हाइपर एसिडिटी क्या होता है? लेवल बढ़ जाना, ठीक है। तो एसिडिटी का जब हमारी बॉडी के अंदर लेवल बढ़ जाए तो क्या हो जाएगी? हाइपर एसिडिटी। वो कब होता है? जब इंडाइजेशन हो, अपच हो। अपच कब होगा? जब खाना पच ना पा रहा हो, ठीक है। तब हमें क्या लेना चाहिए? एंटीबायोटिक। ये नहीं लेनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को मारती हैं। बैक्टीरियाओं से लड़ने के लिए एंटी जब भी लगे तो किसी के विरोध में, है ना, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से लड़े, है ना। एंटासिड जो एसिड से लड़े। अब जब एसिड से ही लड़ाई करनी है तो एंटासिड यूज करो ना, प्रतिअम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। सल्फर ड्रग क्या होता है? अगर मान लो किसी के फंगल वो हो रहे हैं, इन्फेक्शन, मान लो कोई नहाता धोता नहीं है तो खाज खुजली हो जाएगी, उसमें क्या लगेगा? सल्फर ड्रग, ठीक है। पेन किलर, किसी के दर्द हो रहा हो, है ना, तो क्या यूज करोगे? पेन किलर, ओके। फॉर्मूला ऑफ कॉमन और ऑर्डिनरी और टेबल सॉल्ट। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, साधारण नमक, समुद्र से निकाला नमक, दांडी यात्रा वाला नमक, गांधी जी वाला नमक, सब यही है, ठीक है। टाटा नमक, ताजा नमक, है ना, सब यही है। कास्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl NaOH। क्या है इसका फॉर्मूला? NaOH। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है। बी आंसर है, बी फॉर बॉम्बे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में होता है विरंजक चूर्ण, कलर हटाने का काम आता है ना, ठीक है। ये क्या होता है? CaOCl2। बेकिंग सोडा जो घर में काम आता है, वो बनाते हैं पकोड़े, उनको क्या करने के लिए? करारे बनाने के लिए, है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला बेकिंग सोडा का? बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। H से हाउस, हाउस का मतलब हाउस में किचन भी होता होगा, तो याद कर लेना हो पाए तो, नहीं तो NaHCO3 याद कर लेना। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। हम डायरेक्ट सोडा यूज़ नहीं करते, हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। इसमें क्या मिला लेते हैं? बेकिंग सोडा में क्या मिला लेते हैं? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल मिला लेते हैं। क्यों मिला लेते हैं? क्योंकि ये बेस होता है कड़वा, इसमें एसिड मिला लेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा थोड़ा, मतलब टेस्ट कड़वा नहीं लगेगा, है ना। तो बेकिंग सोडा में हम क्या मिला लेते हैं? टार्ट्रिक एसिड। ये पूरा मिलके क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर, खाने का पाउडर, बेकिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। अब अगला है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा धोने का सोडा, मतलब धोने का सोडा क्या हो गया? डिटर्जेंट।
वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ये किसका है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, वो किसका है, वो किसी का नहीं है, वो किसका है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट के साथ ये पानी भी मिला होगा, और कितने मिले होंगे, 10 पानी। ये क्रिस्टल ही होगा, क्रिस्टल के अंदर 10 पानी, मतलब इसे क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण का जल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, वॉशिंग सोडा का। सबके आंसर बी हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। देखो ये CuSO4 हाफ H2O लिखा है, याद रखना Cu नहीं है, कॉपर नहीं है, क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट, हेमी का मतलब हाफ, हेमी हाइड्रेट, अर्ध जल, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही है। ये है जिप्सम का फॉर्मूला, इसमें CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 CuSO4 2H2O। यहाँ भी देखो वही दिक्कत आ रही है, यहाँ पे Ca लिख रहा है, यहाँ पे Cu लिख रहा है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो कैल्शियम होता है जिप्सम में भी। इसके अंदर पानी मिला दे प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, क्या बन जाएगा, जिप्सम। 1.5 पानी के मॉलिक्यूल ले लेगा, क्या बना देगा, जिप्सम। ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मूला इज, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है ना वो ऐसा होता है, ये कॉपर सल्फेट है ना, ठीक है। अब जो कॉपर सल्फेट बनता है उसका जो क्रिस्टल होता है वो कैसे कलर का होता है, वाइट। सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू। तो उसमें कितने पानी होते हैं, क्रिस्टल पानी के 5। तो ये फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgOH। जब भी जलन हो रही हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पियो, ये आ जाएगा MgOH होल ट्वाइस।